नमस्कार। भारतीय संविधान की आत्मा, उसका दिल आखिर है क्या? वो है उसकी प्रस्तावना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि पूरे देश का जो दर्शन है वो इनमें छिपा है। आज हम इसी की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझना कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या। ये कोई मुश्किल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि ये तो हमारे संविधान की अपनी पहचान है, उसका एक परिचय। देखिए, एक मशहूर कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने इसे क्या कहा। उन्होंने कहा, ये तो संविधान का पहचान पत्र है। कितनी सही बातें हैं ना। जैसे हमारा आई कार्ड बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, ठीक वैसे ही प्रस्तावना एक झटके में बता देती है कि हमारा संविधान क्या है और किन उसूलों पर खड़ा है। तो अगर तकनीकी तौर पर देखें तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका है। जैसे किसी भी किताब के शुरू में एक भूमिका होती है जो बता देती है कि भाई इस किताब में क्या मिलने वाला है, बिल्कुल वैसे ही प्रस्तावना हमें संविधान का पूरा सार, उसका निचोड़ बता देती है। और इसकी जड़ें हमारे इतिहास में काफी गहरी हैं। ये उस उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था। इसी ने हमारे संविधान की दिशा और उसके लक्ष्य तय किए थे। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों से प्रेरणा ली। तो चलिए देखते हैं कि प्रस्तावना के जो विचार हैं वो आखिर आए कहाँ से। यहाँ देखिए, दो बड़े देशों का असर दिखता है। पहला तो ये कि संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये आइडिया हमने लिया अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो भाषा का अंदाज है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से काफी प्रभावित है। तो कह सकते हैं कि आइडिया अमेरिका का और अंदाज ऑस्ट्रेलिया का। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रस्तावना के जो सबसे बड़े आदर्श हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी क्रांतियों से लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो विचार है वो आया 1917 की रूसी क्रांति से, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा ये तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या समय के साथ इस इतने जरूरी दस्तावेज में कोई बदलाव हुआ है? इसका जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। हमारे संविधान के पूरे इतिहास में प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है। और ये बदलाव हुआ था साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ये भारतीय संविधान के इतिहास का एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं चर्चित मोड़ था। इस एक संशोधन से 3 बहुत ही ताकतवर शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखने वाली बात ये भी है कि ये संशोधन इमरजेंसी के दौर में हुआ था, और शायद यही वजह है कि ये आज भी बड़ी बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहसों का हिस्सा बना रहता है। तो इस एक बदलाव ने एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया कि अगर प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तो क्या संसद इसे बदल सकती है? ये सवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सवाल सीधा था, क्या आर्टिकल 368 जो संसद को संविधान बदलने की ताकत देता है, प्रस्तावना पर भी लागू होता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली थी। और इस बड़ी पहेली का जवाब हमें मिला 1973 के उस ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। एक ऐसा केस जिसने भारत के संवैधानिक कानून की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। पहली बात, प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और दूसरी बात, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है तो हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन था, और वो बहुत बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, आप संशोधन कर सकते हैं, पर एक शर्त है। संविधान की जो बुनियादी संरचना है, जो बेसिक फीचर्स हैं, उन्हें हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। मतलब समझिए कि आप घर में नया पेंट करवा सकते हैं, खिड़की दरवाजे बदल सकते हैं, लेकिन घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। ये जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय जैसे विचार हैं ना, यही हमारे संविधान की नींव हैं। इन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर प्रस्तावना हमारे संविधान का आई कार्ड है, और ये आई कार्ड थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, पर उसकी असली पहचान, उसके बेसिक फीचर्स कभी नहीं बदल सकते, तो ये हमारे देश की पहचान के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि हम एक ऐसा राष्ट्र है जो समय के साथ बदलता तो है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ता। इस पर सोचिएगा जरूर।